महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी की भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। सुबह 11 बजे एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके अंदर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है। यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे और एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इस पर बड़ा ऐलान आज सुबह 11 बजे होने वाली एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों से महाराष्ट्र में माथापच्ची चल रही थी, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना का और साथ ही शरद पवार की जो एनसीपी है, उन तीनों के बीच में चर्चाएं चल रही थी, मंथन चल रहा था। और इस दौरान कई नेता टूटे बिखरे भी, क्योंकि जिस तरीके से संजय निरुपम ने ऐलान किया, उसके बाद कांग्रेस से उन्हें निष्कासित किया गया, क्योंकि राज ठाकरे वहां से अतुल का ऐलान कर चुके थे मुंबई की सीट से, अमोल कीर्तिकर का। और ऐसे में इसके बाद से नाराजगियों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा था, लेकिन आज माना जा रहा है कि बड़ा ऐलान संभव है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सुबह 11 बजे, उसमें एमवीए कर सकता है। तो शिवसेना शिंदे गुट ने 8 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और इस दौरान क्या कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रहने वाला है, सीधे रुख करते हैं। साकेत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, राज ठाकरे एनडीए के खेमे का जिक्र तो आपने किया, लेकिन जो एमवीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, जिसको लेकर महाराष्ट्र में काफी समय से सियासी माथापच्ची चल रही थी, क्या माना जाए कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है और आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या है फॉर्मूला? बिल्कुल, देखिए, सीट शेयरिंग की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में पिछले कुछ दिनों में लगातार बैठकें हुई, इतनी बैठकें हुई कि उस दौरान कांग्रेस के कई नेता अलग दल में शामिल हो गए, गठ बदल लगातार हमें देखने को मिला। लेकिन आपको देखिए, आप आंकड़ों को देखिए तो शिवसेना ने अब तक 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और सूत्रों की माने तो 22, 16 और 10 का फॉर्मूला तय हुआ था। यानी कांग्रेस को 16 सीटें और उसके अलावा शरद पवार गुट को 10 सीटें दी जानी थी। अब ऐसे में लगातार जो एक पेंच फंसा हुआ है वो सांगली और भिवंडी की सीट को लेकर फंसा हुआ है। सांगली से उद्धव ठाकरे ने चंद्रहार पाटिल के नाम का ऐलान किया है, तो वहीं विशाल पाटिल जो कांग्रेस खेमे से हैं, वो उस सीट पर दावा करते आ रहे हैं। और अगर आप देखिए, जमीनी स्तर पर देखिए तो विशाल पाटिल का जो पूरा ग्राउंड लेवल पे काम है वो अपने आप में बहुत अच्छा है और ये भी माना जाता है कि कांग्रेस की लगातार वो सीट रही है और इसीलिए ऐसी बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि क्या भिवंडी की सीट पर और इसके अलावा जो हमारी सांगली की सीट है, इन दोनों सीटों पर क्या फ्रेंडली फाइट हो सकती है, क्योंकि लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी। तो आज शिवालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी मुंबई में, उसमें ये बात सामने आ जाएगी। जी न्यूज़।